विजयास ग्रीन हेवन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और इस वक्त आप नर्सरी जाकर कुछ पौधे खरीदना चाहते हो और आप गार्डनिंग में बिगिनर हो तो कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें आप खरीदने से बचिए, क्योंकि इस वक्त उन पौधों का डॉर्मेंसी पीरियड शुरू हो रहा है। इस वक्त वो पौधे आपके चलेंगे नहीं। डॉर्मेंसी पीरियड यानी पौधों की सुप्त अवस्था। जैसे हम इंसान काम करके थक जाते हैं फिर रेस्ट करते हैं, उसी तरह पौधे भी इस मौसम में रेस्ट पर जाते हैं। वो अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और उनके पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगते हैं। तो इस वक्त अगर आपने पौधे खरीद कर ला भी लिए तो उसे रिपोर्टिंग करने से बचिए और उसकी कटिंग्स वगैरह ग्रो करने से बचिए। जैसे ही गर्मियां शुरू हो जाती है, जैसे फरवरी एंडिंग या फिर मार्च महीने में इनकी ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जो डॉर्मेंसी में जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरे यहाँ के एडेनियम्स दिखा रही हूँ। ये भी डॉर्मेंसी पीरियड में जाने वाले हैं। ये अपने पूरे पत्ते झड़ा देता है, थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करता रहता है। और ये है मेरे एग्लोनिमा का प्लांट, जिसे चाइनीज़ एवरग्रीन भी कहते हैं। और ये सिंगोनियम के प्लांट्स। अभी हमारे यहाँ ठंड उतनी बड़ी नहीं है, इसीलिए इसकी कंडीशन अभी भी ठीक चल रही है, पर जैसे ही ठंड बढ़ जाएगी तो ये धीरे धीरे इसके पत्ते पीले पड़ने लगेंगे। और ये है पीस लिली का प्लांट्स। देखिए इसके पत्ते पीले पड़ना शुरू हो गए हैं। और ये कैलेडियम भी अपने पूरे पत्ते झड़ा देता है। और ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट। इसके भी पत्ते पीले पड़कर पूरे झड़ जाएंगे। ये है क्रोटोन, ये भी डॉर्मेंसी में चला जाएगा। और यहाँ पर है मेरे ये चंपा के प्लांट्स। चंपा के प्लांट्स में तो पूरे पत्ते झड़ जाते हैं और सिर्फ डंडियाँ रह जाती है। और ये है ये देसी गुड़हल के प्लांट्स। ये भी देसी गुड़हल का प्लांट है। ये भी डॉर्मेंसी में चला जाएगा। इस पर फ्लावरिंग बहुत कम होगी, वो छोटे छोटे से फ्लावर होंगे और पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लग जाएगी। और ये मधुमालती का प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। ये है मेरा एलमेंडा का प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में चला जाएगा। और ये है मेरे पाम का प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में चला जाएगा। देखिए इसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। और ये है पोर्चुलाका के प्लांट्स, ये भी डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। फ्लावरिंग बिल्कुल रुक जाएगी इन पर, और जैसे ही मार्च महीना शुरू होगा इन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर ये फाइकस के प्लांट्स, ये भी डॉर्मेंसी में जाएंगे, इन पर ग्रोथ रुक जाएगी। और ये यहाँ पर कनेर के प्लांट्स है, इसमें फ्लावरिंग होगी पर फ्लावर्स छोटे छोटे हो जाएंगे और इसके पत्ते झड़ने लगेंगे। यह पान का प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। और ये स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी डॉर्मेंसी में चले जाएंगे। देखिए इसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। यह है टिकोमा का प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। यहाँ पर एक और टिकोमा है, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। ये है मनी प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। ये एस्पैरागस फर्न, ये फॉक्सटेल फर्न, ये भी डॉर्मेंसी में जाएंगे। और ये एग्लोनिमा, ये सब डॉर्मेंसी में जाएंगे। ये सिंगोनियम के प्लांट्स, ये भी डॉर्मेंसी में जाएंगे। ये पीस लिली, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। और ये मॉन्स्टेरा है, ये ब्रोकन हार्ट, ये सभी प्लांट्स डॉर्मेंसी में जाएंगे। तो ये प्लांट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो इसीलिए इस वक्त आप इन प्लांट्स को ख़रीदने से बचिए। ये है फेलोडेंड्रॉन का प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। ये है छोटी पत्ती वाला फेलोडेंड्रॉन का प्लांट, ये भी डॉर्मेंसी में जाएगा। देखिए इसकी पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो गई है। और ये मेरे यहाँ पर मनी प्लांट है, ये सब डॉर्मेंसी में जाएंगे। ये एग्लोनिमा, देखिए इसकी पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो गई है, ये भी डॉर्मेंसी में जाएंगे।
और यहाँ पर मोगरा का प्लांट है, ये भी डोरमेंसी में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर वंडरिंग जू के प्लांट्स है, ये भी डोरमेंसी में जाएंगे। ये स्टार जैस्मिन का प्लांट है, ये भी डोरमेंसी में जाएगा। ये यहाँ पर सुगंधराज का पौधा है, ये भी डोरमेंसी में जाएगा। ये स्नेक प्लांट, ये भी डोरमेंसी में जाएगा। ये चाइना पाम है और ये ड्रेसिना का प्लांट है, ये सभी प्लांट्स डोरमेंसी में जाएंगे। और ये देखिए हमारा करी पत्ते का प्लांट, ये भी डोरमेंसी में जाएगा। इसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो गए हैं। और भी ऐसे बहुत सारे पौधे हैं जो डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो इस वक्त आप नर्सरी जाकर इन पौधों को खरीदने से बचिए। अगर आपने खरीद भी लिए हो तो उन्हें आप ज़्यादा वाटरिंग मत कीजिए और इस वक्त आप इनकी रिपोर्टिंग करने से बचिए। जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाएगी तो आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। उन जगहों पर जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और ठंडी हवाएं चलती है तो वहाँ पर इन पौधों को इंडोर रखिए और थोड़ी सी इन्हें धूप दिखाते रहिए और पानी इन्हें कम दीजिए। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।